बोला लाठी तो लग गई आके, बोला लाठी देने ना पर लग गई और मर गई है। समझिए जो किसान से गुथ गया, लड़ गया, वो तो मर गया, वो बचा नहीं है। पहले कांग्रेस लड़ी, वो मर गई, कहीं नाम निशान नहीं रहा। ऐसे ही इनके नाम निशान नहीं रहे। पीड़ा है, पीड़ा को समझिए, दर्द को समझिए। वैसे ही ना पड़े 60 दिन होने को जा रहे हैं। सर्दी में बरसात भी पड़ी है, तुमने देखा है भाई। अपनी पीड़ा में ही तो कोई पड़ा है, अपनी मांग को मांग रहे हैं। हम इन पे से भीख नहीं मांगते, भीख तो ये मांगते हैं कैसे पामों को छीते भाई, कैसे भी हमें वोट दीजिए। हम भीख मांगने नहीं आए, हम अपनी मांग मांगने आए। भाई ट्रैक्टरों की तो कोई संख्या की पतो ना कितना आ जाए, लाख आ जाए, पूरा हिंदुस्तान का ट्रैक्टर आ जाए। हर किसान की पीड़ा है, हर किसान पीड़ा में है। क्यों? ये वो भूखा का भूखा है। नमस्कार, एबी न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फिलहाल। किसान आंदोलन लगातार जो है गति पकड़ रहा है और जो 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकालने का जो किसानों ने ऐलान किया है उस पर कायम है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ये तय करेगी कि किसको राजधानी में आना है और किसको राजधानी में नहीं आने देना है। अब जो है दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच का मामला रहेगा। अब सवाल यह है कि जब किसान अपने ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चलेंगे, अपने ट्रैक्टरों पर सवार होकर, क्या दिल्ली पुलिस किसानों को रोकने को लेकर कदम उठाएगी या फिर दिल्ली पुलिस भी किसानों के साथ खड़ी हुई नजर आएगी? इस पर हम जो है बातचीत करेंगे। एक किसान नेता है, किसान हैं, भारतीय किसान यूनियन के भानु के नेता है हमारे साथ एक बाबा। उनसे बात करेंगे कि आखिर का जो 26 तारीख का जो प्लान है किसानों का, वो कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बाबा स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर। देखिए भैया, मैं आपको बेटे धन्यवाद देना चाहते हूँ जो किसान की पीड़ा को आप सुनकर और इसे दूर दूर पहुँचा रहे हो। किसान की पीड़ा एक मार्मिक पीड़ा है और इस पीड़ा को बहुत दिन हो गए हैं। देश को आज़ाद हुए 72-73 साल होने को जा रहे हैं। हमको क्या मिला, इन्होंने दिया क्या? आज़ाद भारत में जब देश आज़ाद हुआ और उसके बाद स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने तो इस देश में इस अन्न की इतनी कमी थी, एक बाहर से अन्न मंगाना पड़ता था। तो उन्होंने एक नारा दिया था, जय किसान जय जवान। अब उस नारे को उल्टा कर दिया है। जवान तो हमारे बच्चे तो इनको चाहिए, जवान हमें मरने के लिए इन्हें बच्चे बॉर्डरों पर चाहिए, पर किसान इनको बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों? किसानों को तो इन्होंने बेच दिया अडानी अंबानी के हाथों। पैसा ले लेते हैं, हमारी फसल का सही दाम नहीं मिलता। इसी बात पर लड़ाई हो रही है यहाँ और इसी पे हमें 2 महीने हो गए। बिल्कुल। अच्छा, जो ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर जिस तरह से किसानों ने ऐलान किया कि दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर हमारे ट्रैक्टर क्यों नहीं चल सकते, अब दिल्ली पुलिस रोकने की कोशिश करेगी किसानों को, कितना तैयार हैं किसान? देखिए भैया, हमको यहाँ लड़ने के लिए तो आए नहीं है। ये देश हमारा है, बिल्कुल। ये दिल्ली हमारी है। जी। जो भाई दिल्ली में निवास करते हैं वो हमारे भाई हैं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं। हमारे ही बेटा भाई हमारे ही फौज में है, पुलिस में है। हम कोई लड़ने भिड़ने नहीं आए, हम अपनी मांग मानने आए हैं। अब तो ये तो हम इस सरकार से कह रहे हैं ये कल हमारी बात को मान जाए। अरे हमें दिल्ली देखने का शौक नहीं, दिल्ली में एक खुशी से रहिए, पर हमारी मांग को मान जाए तो हम तो कल अपने घर चले जाएंगे, परसों। अगर नहीं मानी तो बिल्कुल जाएंगे। क्या प्लानिंग है सर? अरे प्लानिंग यही है कि ये रोकेंगे और हम जाएंगे, यही प्लानिंग है। हमारा ट्रैक्टर जाएगा, हम अपने जैसे जय जवान, आपके बाप बेटा भाई भाई, एक लाइन में हमारे जवान चलेंगे, एक लाइन में किसान चलेंगे। कितनी संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आएंगे? भाई ट्रैक्टरों की तो कोई संख्या की पतो ना कितना आ जाए, लाख आ जाए, पूरा हिंदुस्तान का ट्रैक्टर आ जाए। हर किसान की पीड़ा है, हर किसान पीड़ा में है। क्यों? ये वो भूखा का भूखा है। आप बेचता है फसल उगा के, बढ़िया बेच देता है, जो वैसी रह जाए ना उतर जाते हैं गेहूं चावल, जो खराब हो जाता है उसको आप खाता है। किसान की पीड़ा को तो किसान ही जानता है। तो इनको अभी समझ नहीं आई भैया। अब यहाँ में युवा आखिर पे यही बात है कि हम जाएंगे जरूर भाई। अभी भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता हैं राकेश टिकैत जी, उनके आह्वान पर एक ट्रैक्टर ट्रेलर देखने को मिला था जिसमें कई हजार जो है ट्रैक्टरों पर किसान सवार होकर पहुंचे थे। लेकिन अब तो आह्वान है पूरे हिंदुस्तान के किसानों से किया है कि दिल्ली मार्च करना है। क्या अनुमान लगा जाए कितने हजारों की तादाद में? अरे लाख आ जाए,
10 लाख आ जाए हिंदुस्तान में ट्रैक्टरों की गिनती है। अब जब पहले तो हल बैल थे, अब तो किसानों पर ट्रैक्टर ये उस खेत को जोतने के लिए, भाई गिनती हम कैसे बताएं? 10 लाख आ जाए या कितना ट्रैक्टर सब आ जाए, किसान पर क्या है, अपना घर का ट्रैक्टर सब आ रही है, ले आवोगे तो ले ही आवोगे। बीजेपी की नेता ये कह रहे हैं कि हमारे पास दिल्ली पुलिस है, किसानों को रोकने के लिए सीमाओं से अंदर नहीं आने दिया जाएगा। अब ये तो बात ट्रेन ही बताओगे भैया, जब वो ना मन देंगे एक जन हम घुसेंगे, ये तो अब हम पहले तो भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अब वो हमारे भाई है, उनने समझाएंगे वो भैया दिल्ली हमारी है, तुम अब तक डाला दिल्ली में नौकरी करे, हमें देख लेंगे। अब कुछ तो तैयारी की होगी, अगर दिल्ली पुलिस आपको रोकेगी तो फिर दाखिल कैसे होया जाएगा? अरे हमारे पास सब साधन, हम पर ट्रैक्टर हैं बहुत बड़े बड़े 4x4 को आपको दिल्ली वाले देख लेंगे, वो कहते पानी में फंस जाता है तो भी वो कंपाइन को लेकर चल जाता है। हम पर सब साधन है, हम उनको आप देख लेंगे। पर हम तो अब भी आखिरी बात यही कहना चाहते हैं, मोदी अमित शाह जो कोई इनके मंत्री हों, उनकी समझ में आ जाए ये किसान वाकई पीड़ा के लिए पड़ा है तो हमारी मांग मान ले, हमें कोई शौक नहीं। राकेश टिकैत जी हर दिन कहते हैं गोला लाठी के, वो जिक्र करते हैं कि सरकार को गोला लाठी देना पड़ेगा। गोला लाठी तो लग गई आके, गोला लाठी देना ना पड़े, वो लग गई और मर गई है समझिए। जो किसान से गुथ गया, लड़ गया, वो तो मर गया, वो बचा नहीं है। पहले कांग्रेस लड़ी, वो मर गई, कहीं नाम निशान नहीं रहा, ऐसे ही इनका नाम निशान नहीं रहेगा। पीड़ा है, पीड़ा को समझिए, दर्द को समझिए। वैसे ही ना पड़े 60 दिन होने को जा रहे हैं, सर्दी में बरसात भी पड़ी है, तुमने देखा है भाई। अपनी पीड़ा में ही तो कोई पड़ा है, अपनी मांग को मांग रहे हैं। हम इन पर से भीख नहीं मांगते, भीख तो ये मांगते हैं कैसे पामों को छीते, भाई कैसे भी हमें वोट दीजिए। हम भीख मांगने नहीं आए, हम अपनी मांग मांगने आए। बाबा, जब चुनाव होता है जनप्रतिनिधि को हम लोग चुनते इसलिए चुनते ताकि वो हमारी समस्या को सरकार तक पहुंचाने का काम करेगा। बिल्कुल, आज उन्हीं से हमें अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। जो हमने सांसद को जिसको वोट दिया वो तो सांसद ही नपुंसक है, और हमारे मथुरा से तो हेमा मालिनी जी है, उन्होंने कहा मेरा ब्रिज का क्षेत्र से कोई किसान नहीं गया। आपने देखा होगा कल भी ट्रैक्टरों की रैली निकली और मुर्दाबाद के नारे लगे, और एक दिन पहले अड़िंग में हुआ। भाई जो किसान की पीड़ा को नहीं समझता उसके साथ में यही असर होगा। आपने वहाँ भी देखा होगा हरियाणा में खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने, मरने जब भूखा मरता है आदमी, उसकी पीड़ा होती है तो वो क्या नहीं कर सकता। वहाँ के किसानों ने तो दिखा दिया, उनके तंबू तक उखाड़ दिया, हेलीपैड को उखाड़ दिया, क्योंकि नाराजगी जाहिर वहाँ पर देखी गई है। फिर भी किसान हितैषी होने का दावा कर रही है सरकार। भैया देखिए, ये तो किसान हितैषी नहीं करेगी ना होने को दावा, क्योंकि इनके पीड़ा तो है नहीं। जिसके पामों में नहीं फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। इनको दुख थोड़ा ही है, इनको तो एक कुर्सी मिल गई और कुर्सी में इनका हुक्म चल रहा है। भाई चाहे जैसे करो, आंख मीच रखी है, इनको ये नहीं दिखता। ये कहते थे एक भाई हम हर मनुष्य के लिए, परिवार के लिए छत देंगे, हर एक को खाना देंगे। अरे हमें तो पता नहीं थी, गांवों में रहते थे, हमने तो यहाँ देखा है, यहाँ झोपड़ी में बेचारे उनमें पड़े हैं, टेंटों में जाड़े में मर रहे हैं। यही छत नहीं है तो गांवों में क्या दे देंगे? गांवों की हालत को ग्राउंड पे देखेंगे तो ये तो रोज आएंगे। जिन घरों में, जिन सड़कों पे हम चल रहे हैं उन पर ये चलेंगे तो इन्हें पता हो तो जब पर है। बिल्कुल बिल्कुल, तब पता चले। खाने को यहाँ ही बेचारे ने कहते बाबा झिक्के मिल जाएगा, कोई थोड़ा मिलेगा। मैंने भैया 2 टाइम खाए जाओ, जब हमें उदय रो अल्लाह खुदा परमात्मा तो त्यारे नहीं है भेज रो। देश की धुरी देखिए, एक भी सेक्टर, देश का कोई भी सेक्टर आज गवर्नमेंट नहीं रहा, सब निजीकरण हो चुके हैं, सब टोटली। आर्मी और पुलिस को छोड़कर नहीं, वो भी जाने वाले हैं, वो भी होने वाले हैं। उनको छोड़कर टोटल सेक्टर जितने भी हैं, या बैंक हो या एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन रेल हो या मेट्रो हो या LIC हो, सबको प्राइवेट करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने आप पे क्या एक बहुत बड़ा काम करने वाली बात करती है। सवाल इस बात का उठता है कि किसानों की समस्या का समाधान कब होगा। मेरे साथ भारतीय किसान यूनियन भानु के कुछ नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार आगे का जो प्लान है किसानों का वो क्या है। सर स्वागत है आपका, क्या कुछ माना जाए सर, आगे की प्लानिंग क्या है सर? पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम राजीव नागर है और किसान यूनियन भानु से जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर, मैं चिल्ला बॉर्डर पे उपस्थित हूँ 50 दिन से। आज 50वां दिन है लास्ट। प्लानिंग किसान की नहीं होती, कभी भी प्लानिंग होती सरकार की।
वो प्लानिंग हुई जब कोरोना काल चल रहा था, पूरा देश बंद था, सड़कें बंद थी, रेल बंद थी, हवाई जहाज बंद थे, तब इनकी कलम चल रही थी। इन्होंने 3 कृषि कानून लाए और उनको हमारे ऊपर थोप दिया। उसी प्लानिंग को खत्म करने को लेकर अब किसान किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है सर। देखिए, आज देश की धुरी देखिए, एक भी सेक्टर, देश का कोई भी सेक्टर आज गवर्नमेंट नहीं रहा, सब निजीकरण हो चुके हैं, सब टोटली। आर्मी और पुलिस को छोड़कर नहीं, वो भी जाने वाले हैं, वो भी होने वाले हैं। उनको छोड़कर टोटल सेक्टर जितने भी हैं, या बैंक हो, या एयरपोर्ट हो, या रेलवे स्टेशन रेल हो, या मेट्रो हो, या LIC हो, सबको प्राइवेट करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने आप पे क्या एक बहुत बड़ा काम करने वाली बात करती है। जब ये तो विफलता साबित होती है सरकार की। विफलता साबित तो सीधी ये हो गई है कि हमारे बीच में हमारे कृषि कानून जो आंदोलन चल रहा है, 50 दिन तो मुझे हो गए हैं, बाकी आज 55वां दिन है। 5 दिन बाद हम यहाँ पे आए थे, हम 1 दिसंबर को यहाँ पे आए थे। कृषि कानून को लेके विफलता सबसे बड़ी ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट, देश का सुप्रीम कोर्ट हमारे बीच में आके मध्यस्थता करता है सरकार और किसान के बीच में आके। तो सुप्रीम कोर्ट को आवश्यकता कैसे पड़ी? इसलिए पड़ी कि सरकार किसानों को अपने इस कानून के बारे में या समझा नहीं पा रही थी या संतुष्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट आई। अब सुप्रीम कोर्ट मान्य, उनका जो पूरे देश के अंदर सम्मान किया जाता है वो हमारी सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जी से मैं एक अनुरोध करूंगा कि आप अगर हमारे बीच में आए हैं न्याय के दाता बन के, तो इन सब नेता अभिनेताओं के ग्राउंड रिपोर्ट चेक करिए। किसान को कभी नकली किसान, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी कौन से मतलब देश के विकास में मतलब हम रोड़ा अटक रहे हैं, आतंकवादी हैं हम, देश की प्रगति में रोड़ा, ना जाने क्या क्या बयानबाजी लगातार बयान किए हैं। अन्नदाता जो पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का पेट भरता है, अपने हल से हल निकालता है, आज उनका हल सरकार नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि सरकार नाकामयाब हो चुकी है। सरकार किसानों को जुमलेबाजी करते करते सरकार में आ गई। सरकार बोलती है 15 लाख खाते में आएंगे, आय दुगनी कर देंगे। आय दुगनी करने का एक स्रोत है। अभी पीछे 1 महीने पहले हमारी जो फसल थी धान वाली, जो गेहूं बुआ, अभी धान वाली फसल आई थी, बिल्कुल, उसके लिए जो MSP सरकार ने पूर्व में तय कर रखी थी, उस MSP पे एक भी कृषि केंद्र पर खरीदारी नहीं हुई। खरीदारी नहीं हो रही है, कई खामियां हैं वहां पर। लेकिन बीजेपी के नेता ये दावा करते रहे कि सबकी MSP के आधार पर खरीदारी हो रही है, तो फिर वो खरीदारी किन लोगों की हो रही है, ये भी बड़ा देखिए सुनिए, बीजेपी के नेता इस बात को कह रहे हैं ना, तो मैं उनको देश का नेता नहीं बोलूंगा। देश का किसान तो हम हैं, वो देश के नेता नहीं है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी का एक सदस्य हो गया। वो अपनी पार्टी के लिए वो अच्छा भी कर रहा है, बुरा भी कर रहा है ना, चश्मा उनका एक होता है। बिल्कुल। लेकिन किसान ना किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का तक सहारा लिया है। उसने केवल मेहनत किया है और देश का पेट भरा है। उस पेट भरने में उस किसान को बेचने की नीयत और नीति अगर इस देश की सरकार बना चुकी है, तो उसको उखाड़ के फेंकने की शक्ति किसान जानता है। बिल्कुल। किसान शांतिपूर्ण ढंग से 26 तारीख को किसान किस तरह से शक्ति प्रदर्शन करेंगे दिल्ली की सड़कों पर? देखिए, किसान के पास शक्ति ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 73 वर्ष देश को आज़ाद हुए हो गए और उसमें आज तक किसान को अपनी जो भंडारण करता ना पैदा, अन्न, दाल, फल, सब्जी, उसका भाव लगाने का अधिकार किसान को आज तक नहीं मिला। मैं इस देश के किसान के होने के नाते इस देश की सरकार, जो उद्योगपतियों की सरकार है, उनको एक संदेश देना चाहता हूँ। अगर आप कितनी सरकार इनके उद्योगपति के मालिक बन जाना, लेकिन जिस दिन आप खरीदार को एक वैल्यू दे देंगे, कि खरीदार बनाने वाले की नहीं सुनेगा, वहाँ पे हम तो MSP मांग रहे हैं, वो MRP तय करते हैं। लेने वाला, खरीदने वाला, उपभोक्ता अगर उस माल के भाव तय करेगा ना, उस दिन मैं बताऊंगा कि इस देश में कौन सा उद्योग चलता है। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात कही है, क्योंकि जब तक MSP लागू नहीं होगी, MSP पर कानून नहीं बनाया जाएगा,
तब तक किसानों को उनकी फसलों का दाम नहीं मिलेगा। हक है, मिलना चाहिए, क्योंकि जब सभी कंपनियां अपने प्रोडक्ट का एक दाम, एक एमआरपी जो है निर्धारित करती, फिर उसी के आधार पर जो है किसान हो, आम जनता हो, आम पब्लिक, कोई भी उसी के आधार पर खरीदारी करता है, तो फिर किसानों की फसलों का तय वक्त जो है दाम क्यों नहीं होना चाहिए? बड़ा अहम सवाल है।